स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि आप जो शेयर को खरीद रहे हैं उसने पास में किस प्रकार से परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ में आएगी और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 2008 में शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। उस समय बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कम दामों पर वो खरीदे थे। साथ ही साथ में 2019 में कोरोना पैंडमिक आया था, उसकी वजह से भी मार्केट क्रैश हो गया था और वह समय इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा था और उसने बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन कुछ लोगों का उसमें नुकसान भी हुआ था। लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते तो उन्हीं शेयरों को कम दामों पर खरीद लेते और उनका नुकसान जो है वो फ़ायदे में बदल जाता है। इस तरह से मार्केट की हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी तो गिरता ही है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हमें टेंशन लेना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की कोई भी जो हिस्ट्री है उसको समझ के हमें बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। अगर हम रिलायंस की हिस्ट्री को पता करते हैं तो टेक्सटाइल से शुरू होकर रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक हम आ सकते हैं और उनके इन्वेस्टर को आज तक बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। साथ ही साथ हमें जो इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और इस समय में आपकी जो दौलत है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे कि 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 के बराबर हो जाते हैं। मतलब आज आपके पास अगर 10,000 है तो उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर वो आ गए हैं। मतलब महंगाई दर बढ़ गया है और आपकी पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन उससे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वही कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे अगर 10 साल पहले 1 लाख आज आपने प्लॉट लिया था तो 10 साल बाद वो 10 लाख का हो गया है। लेकिन वही घर आपने 1 लाख पर लिया तो वही जो पैसा है वो घर के बजाय आपने अगर बैंक में रख दिया तो वो पैसा के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बिट्स शेयर करते हैं और कई गुना रिटर्न भी देते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले इसीलिए आपको शेयर मार्केट का उचित ध्यान होना ज़रूरी होता है। इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कंपनी भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर मार्केट के जो उसके शेयर्स होते हैं वो काफ़ी ऊपर जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नुकसानदायक है, उससे काफ़ी महंगाई बढ़ती है। जो कंज्यूमर होते हैं वो सामान नहीं खरीदते हैं, बहुत सारे कंपनी को घाटा हो जाता है और उनका जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए शेयर में तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो मिड रेंज में हो, जाके मॉडरेट हो। साथ ही साथ आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ऐसी जो कुछ कंपनियां हैं जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह बनाती है या कुछ बिल्डिंग बना के रेंट पे भी देती है, तो ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह से बीट करती है। इन चीज़ों का इन्फ्लेशन पर कोई असर नहीं गिरता है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी इसमें घाटा नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने कोई प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरे के शेयर जो है हमेशा एकदम गिर जाते हैं, कुछ लोग सड़क पर जाते हैं, बहुत सारे पैसे कमा देते हैं, कुछ लोगों को अपनी जो चीज़ें वो गंवानी पड़ती है। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है। लेकिन इसमें से दूसरे पैरामीटर्स जो होते हैं जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो आँख बंद करके कभी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप ये बात को ज़रूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक जवान आदमी जो बूढ़ा आदमी है उसके मुकाबले इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फ़ायदा उसको मिलेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आपको आगे में पढ़ाई करनी है तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है 2 प्रकार की होती है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में लोग भाग्य के भरोसे किसी स्टॉक में बहुत पैसा लगा देते हैं। जैसे वो सोचते हैं या तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा नहीं तो भिखारी बन जाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, इस एक जुए की तरह होता है।
और जो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी सुरक्षित होता है। इसमें आप कंपनी के फ़ायदे को देखते हो, उसके एनालिसिस को देखते हो, सभी प्रोजेक्ट्स को देखते हो, साथ ही साथ कंपनी के जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज़ है, वो आप ध्यान में रखते हो, या कंपनी पर कोई कर्जा है या नहीं ये भी आप चेक करते हो। कंपनी में 10 साल में 20 साल में कितना प्रॉफिट कमाया है ये सब देखते हो। कंपनी ने डिविडेंड जो है उनके शेयर होल्डर्स को दिया है कि नहीं ये भी चेक करते हो, या कंपनी की जो रो है वो भी आप चेक करते हो। साथ ही साथ आप इन जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का सामना जो ध्यान में लेके आपको शेयर को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। समझदार जो इन्वेस्टर होता है, जिन्होंने स्टॉक्स में काफ़ी ध्यान हासिल किया है, वो लॉन्ग टर्म तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो बेंजामिन ग्राहम है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। वो हमें बताते हैं, पहला प्रिंसिपल उनका ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा कभी ऊपर नीचे तो वो आती जाती रहती है, लेकिन आप अगर लंबी अवधि पर देखें तो वो हमेशा ऊपर ही रहती है। और आप पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर गिरने से बहुत डर जाते हो? अगर ऐसा है तो शेयर के पहले आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाए। एक तरह के कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप टॉप कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है तो ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। और जो पैसे जो होते हैं, जो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, उन्हें हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, उनमें आप पैसे कभी न लगाएं, क्योंकि वो बार बार डूबी जाते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में हमेशा पता लगाना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट कंपनी की अगर अच्छी है तो प्रॉफिट अच्छा होता है, क्योंकि उनकी लीडरशिप अच्छी होती है। हमेशा न्यूज़ जो है वो ध्यान में ले, जो फेक न्यूज़ होती है उन पे भी आप ध्यान दें, जो पेड न्यूज़ होती है उन पे भी ध्यान दें। हमेशा चौकन्ना रहना आपको भी ज़रूरी है। कभी कभी एक्सपर्ट्स पर भी आपने आंखें बंद करके निर्णय लेना, ये भी सही नहीं होता है, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है। बेंजामिन ग्राहक ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के कई सारे टिप्स दिए हुए हैं। वो बोलते हैं कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। और कभी भी वो बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है उस वो रिस्की होने के कारण आप उससे थोड़ा बच सकते हैं। साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि सब लोग जो है IPO में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं और कुछ ही से आपको फ़ायदा होता है। और बहुत बड़ी जो कंपनी है धीरे धीरे ग्रो करती है, इसीलिए ऐसे कंपनी में कभी पैसा ना लगाए जिसकी PE जो है, रेशियो जो है वो ज़्यादा, मतलब 25% से ज़्यादा है। और हमेशा अगर शेयर गिरते हैं अच्छे कंपनी के, तो उन कंपनी के शेयर्स को आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप अगर कोई बड़ी कंपनी, नई कंपनी आई है, अगर इलॉन मस्क कोई नई कंपनी खरीद करते हैं, या कोई बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ओके, अंबानी है या फिर टाटा है, वो अगर कोई नई कंपनी शुरू करते हैं तो आप वो शेयर्स को खरीद सकते हैं। जो कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही है, जहाँ पर कोई स्कैम हुआ है, वो कंपनी को आपको नहीं खरीदना है। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने, और जब जो दूसरे लोग होते हैं, जो रूमर्स होते हैं, रूमर्स को आप पे विश्वास नहीं रखना है, आपको एविडेंस पे विश्वास रखना है। और कुछ लोग जो है उसने पैसा लगाया उस कंपनी में तो वो भी लगा देते हैं। ऐसा ना करें, तो आप खुद का डिसीजन खुद लें। जबकि आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स होते हैं, उस सभी शेयर्स जो है वो प्रॉफिट में होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। कुछ शेयर्स प्रॉफिट में होते हैं तो कुछ शेयर लॉस में भी होते हैं। लेकिन आपको जिस शेयर पे प्रॉफिट कमाया है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, और जो शेयर आपको ऐसे लगता है कि बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर आपको रुकना है। और वहाँ पर हमें जो बेंजामिन ग्राहम है हमें वो बताते हैं कि मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहती है, जिससे काफ़ी जो लोग हैं उनकी इमोशनल हो जाते हैं। और कुछ लोग जब मार्केट गिरती है तो शेयर बेच देते हैं, जब वही शेयर आगे बढ़ता है तो उसको ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। और जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, जो ब्रोकरेज वगैरह रहते हैं, जो फीस लेते हैं, उन पे भी आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वो कभी कभी आपके पोर्टफोलियो में आपको कुछ शेयर्स जो है वो लेने की सलाह दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है।
और कभी कभी फेक जो न्यूज़ होती है उससे भी आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि आपको अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो आपको सिक्योरिटी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी फ्यूचर में कौन से उनके प्लान्स है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है या नहीं, उनका फाइनेंस कैसा है, ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें लेके आप उस शेयर को खरीद सकते हैं और आप भी शेयर मार्केट का ज्ञान जो है अर्जित कर सकते हैं।